हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का मेन एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। जो हम मेन एग्ज़ाम जो देने जाते हैं उनमें जो कुछ गलतियाँ कर देते हैं हम, तो उनके नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डाउट आपका क्लियर कर दूँ, उनका नंबर कटता है। यूपीएससी ने हर एक चीज़ के बारे में बता रखा है, क्या गलतियाँ करेंगे कि आपका नंबर जो है कटेगा वो। तो आप upsc.gov.in पर जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या गलतियां हम जो करेंगे उनके नंबर कटेंगे। जो बच्चे ने एक दो बार दे दिया होगा अटेम्प्ट, उनको पता होगा कि क्या गलतियां करते हैं जो नंबर कटता है हमारा, तो वो दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करते। लेकिन जो फर्स्ट बार देते हैं उनको नहीं पता होता है, वो ऐसी गलतियां कर देते हैं और इन्हीं की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कितने बच्चों का उनके नंबर जो है कट जाते हैं काफ़ी। तो आइए देखते हैं, हम इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप क्या गलतियाँ करेंगे। नीचे आपको दिया गया है क्या गलतियाँ करेंगे जो है आपका नंबर कटेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या गलतियां करेंगे जो हमारे नंबर कट जाएंगे। यह आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। आपकी ऐसी आंसर शीट आती है, ऊपर का फर्स्ट पेज होता है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। और इसे क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट बोलते हैं इस कॉपी को, और शॉर्टकट में आप QCAB भी बोल सकते हैं, इसे शॉर्टकट में ये बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है 786 लिखा गया है और इसे रोंग का निशान बनाया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो चीज़ आपको जो चीज़ बोला गया है लिखने के लिए, जहाँ पर वही चीज़ लिख के, इसके अलावा अगर आप कहीं भी कुछ लिखते हैं तो आपका नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम बोला गया है तो आप परीक्षा का नाम बोले, सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम जो भी सन में दे रहे हैं 18, 19, 20, तो यहाँ पे वो चीज़ लिख दीजिए जो भी परीक्षा दे रहे हैं। और परीक्षा का माध्यम है इंग्लिश है तो इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी, तो आप ये चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर जो बोला गया है। अगर इसके अलावा और कुछ लिखेंगे तो नंबर कटेगा आपका। अब नीचे देखिए, ये एग्ज़ाम्पल 2 है। यहाँ पर ऐसा निशान बनाया गया है। आपको ऐसा निशान वहाँ पर नहीं बनाना है जिससे एग्ज़ामिनर को लगे कि ये बच्चा कुछ शो कर रहा है, कुछ शो करना चाह रहा है, अपना धर्म शो करना चाह रहा है या अपनी कॉपी को शो करना चाह रहा है कि ये मेरी कॉपी है। तो नहीं बनाना है आपको, ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्ज़ामिनर को, और अगर बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा इस पे आपका। और जो चीज़ बोला गया है वही लिखना है आपको। एग्ज़ाम्पल 3 है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है हरे राम हरे कृष्णा, ऐसा भी कुछ नहीं लिखना है आपको। नीचे आइए, एग्ज़ाम्पल 4 है, ये है ओम का निशान। ज़्यादातर बच्चे ओम का निशान अभी तक नहीं बनाना छोड़े हैं, लिख देते हैं ऐसा। तो ओम का निशान आपको नहीं बनाना है, अगर बनाएंगे तो नंबर कटेगा। जाहिर सी बात है, आपको ये देख कर वहाँ पे नंबर नहीं दिया जाता है। जो बच्चे ने जितना कुछ किया है उतने ही नंबर वहाँ पर मिलते हैं। इसकी कॉपी बहुत ही सावधानी से चेक होती है, तो आप ऐसा कुछ ना लिखिए, नंबर कटेगा आपका। नीचे आइए, नीचे देखते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे छोटा सा बना रखा है, तो इतना सा भी आपको नहीं बनाना है, छोटा सा भी नहीं बनाना है, नंबर कटेगा। सोच रहे हैं चलो छोटा बना दे, तो छोटा भी नहीं बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, नंबर कटेगा आपका। ओम नमः शिवाय नहीं लिखना है आपको। नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये इसे रोंग किया गया है। ये साइड में लिखा हुआ 10, 45, 60 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पर पढ़िए आप, सामने लिखा हुआ है साइड में, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, मतलब कि ये जो मार्जिन जो छुटा हुआ है, इस मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना है। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, जो भी कुछ लिखना है आपको, आंसर लिखना है जिस भी क्वेश्चन का, इसी के अंदर लाइनिंग के अंदर लिखना है। तो देखिए इस अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10, 45, 15, कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं अपनी काउंट करने के लिए अपने नंबर, कि चलो मैं कितने नंबर का मैंने पेपर किया है, ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो गलत है लिखना। अगर लिखेंगे तो नंबर कटेगा आपका। साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि इस मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप सोच रहे हैं चलो मैं जैसे आपने लिखा मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ,
या जा रही हूँ। तो आप सोच रहे हैं चलो लिखते लिखते आए आप यहाँ पर और आपका एक शब्द रह गया है, तो आप सोच रहे हैं पूरा को कंप्लीट मैं इसी लाइन में कर दूँ, है आपने इस लाइन से बाहर लिख दिया, तो गलत है, आपका नंबर कटेगा। आप है इसके नीचे लिखे ना, इतना जगह आपको दे रखा है, इसके नीचे लिखिए जो भी लिखना है। अगर इसके आगे एक भी शब्द या वर्ड कुछ भी इसके आगे लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो ऐसे भी नहीं लिखना है आपको। नीचे आइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पता नहीं ये टाइमिंग लिखा हुआ है तो लिख देते हैं ऐसा कुछ बच्चे, तो ऐसा भी नहीं लिखना है टाइमिंग वगैरह। नीचे अब देखिए नीचे क्या है, इस साइड भी नहीं लिखना है, दोनों साइड होता है मार्जिन, तो इस साइड भी आपको नहीं लिखना है, बताया गया है, रॉन्ग है लिखना। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है मिस्टेक जो आप करेंगे, क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर बोला गया है परीक्षा का नाम, लेकिन यहाँ पे खुद ने अपना नाम लिख दिया है विनीत। तो अगर आप अपना नाम लिख देते हैं तो गलत है, परीक्षा का नाम बोला गया है तो आप परीक्षा का नाम लिखिए। यहाँ पर नीचे नीचे यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया है, रोल नंबर लिख दिया है तो गलत है, ये साफ साफ परीक्षा का नाम है तो परीक्षा का नाम लिखें यहाँ पर। अब देखिए अगर गलतियाँ हो जाती है तो उसका भी बोला गया है नीचे, कैसे उसे ठीक करेंगे हम। देखिए अगर आपने भूल से लिख दिया रोल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर स्टिल विजिबल, मतलब दिखना नहीं चाहिए वो रोल नंबर, अगर आपने भूल से लिख दिया तो आप उसको काट दीजिए। आप देखिए इसने काट भी रखा है, तो ऐसे काट रखा है जो वो शो हो रहा है, वहाँ पे दिख रहा है रोल नंबर, सिर्फ 2 लाइनिंग खींची है इसने, तो ऐसा नहीं काटना है हमें, उसको अच्छे से काटना है, जो दिखे नहीं वो हमारा, और फिर उसके नीचे आप लिख दिए जो भी मीडियम है आपका, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। अब आइए यहाँ पर, अब जैसे आपने परीक्षा के नाम की जगह अपना नाम लिख दिया है भूल से, तो उसको अच्छे से काटिए जैसा मैंने ऊपर बताया अभी, ऐसा नहीं कि वो दिखे काटने के बाद भी, बिल्कुल अच्छे से काटना है, फिर आपको वो चीज़ लिख देना है जो भी पूछा गया है यहाँ पर। और जो भी मीडियम है आपका, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। हाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश में ही देना, वो फॉर्म भरते वक्त ही आपसे पूछ लिया जाता है आप एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाह रहे हैं या हिंदी में ही, उसी के हिसाब से आपका फिर एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र जो है वो आता है, उसमें लिखा होता है ये बच्चा हिंदी में देना चाहता है एग्ज़ाम, और जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी में उसमें लिखा होता है, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे फिल करना है, ना कि आपने आपका एडमिट कार्ड आ गया इंग्लिश में और आप यहाँ बाद में आपने चेंज कर दिया कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूंगा, तो यहाँ पे आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। अगर आपका एडमिट कार्ड इंग्लिश में आया है, उसमें लिखा हुआ मीडियम इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ही देना होगा एग्ज़ाम। अगर लैंग्वेज चेंज करेंगे यहाँ पर आकर तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर एनीवेयर इन QCAB, मतलब कि आपको रोल नंबर और सिग्नेचर जहाँ पर पूछा गया वहीं पे लिखना है, इसके अलावा अगर कहीं लिखते हैं तो नंबर कटेगा। तो यहाँ पे परीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं और इन्होंने खुद का अपना साइन कर दिया है, यहाँ पर नाम लिख दिया है, तो अगर लिखेंगे तो गलत है, नंबर कटेगा आपका। अब नीचे ये चीज़ दिया गया है, ये है एक एप्लीकेशन है, ये एक लिखा हुआ, हम नीचे देखिए तो देखते हैं क्या है। नीचे बोला गया है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन पुट हेयर, यहाँ आपको एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं करना है, आपको बोला गया है साफ साफ, और नेम ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन राइटन, ना ही आपको यहाँ पर नाम लिखना है और ना ही सिग्नेचर करना है एप्लीकेशन में, तो लिखेंगे तो नंबर कटेगा। अब देखिए यहाँ पर मिक्स लैंग्वेज मीडियम है ये, अगर आपने इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखा है ऊपर तो इंग्लिश में ही देंगे एग्ज़ाम, मैंने बता दिया है ऊपर, और हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही आप एग्ज़ाम देंगे। मिक्स लैंग्वेज आपको नहीं करना है कि यहाँ पर चलो मुझे नहीं आ रहा है समझ में तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आपका वहाँ पर कट हो जाएगा वो चीज़, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए आप। नीचे आइए, नीचे बोला गया है इंक एंड पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, इंक पेन का ही आपको यूज़ करना है, तो पेंसिल का बिल्कुल यूज़ ना करें। हाँ आपको चित्र वगैरह बनाना हो, डायग्राम बनाना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप,
आप लेकिन जो आंसर देंगे उसको सिर्फ इंक पेन से ही आपको आंसर देना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। अगर करेंगे तो कट हो जाएगा वो और नंबर कटेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे है अपील एग्ज़ामिनर से अपील नहीं करना है हमें, जैसे सर प्लीज़ दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट प्लीज़, ये सब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सर मैडम यह मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूतिपूर्वक इसकी जांच करें। तो एग्ज़ामिनर से अपील नहीं करना है, अगर करेंगे तो आपका नंबर कटेगा। हम छोटी क्लास में होते थे जब, तो ऐसी गलतियां करते थे, लिख देते थे सर मुझे अच्छे नंबर दे दो प्लीज़, ऐसे कुछ लिख देते थे। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। अब देखिए नीचे आइए, नीचे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। सर आई बेग यू टू, कुछ ऐसा, सर मैडम मैं आपसे विनती करता हूँ या करती हूँ कि उत्तरों की जांच सहानुभूतिपूर्वक की जाए। यहाँ पे भी अपील किया जा रहा है तो भी नंबर कटेगा, कट हो जाएगा ये आपका, ऐसा नहीं लिखना है कुछ। और हैंड राइटिंग, अब हैंड राइटिंग की बात है यहाँ पर। आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है जो इसे डॉक्टर भी नहीं पढ़ सकता है इस राइटिंग को, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर आ रहा है कुछ तो आप बताएं मुझे कमेंट करके। और अगर ऐसा कुछ लिखेंगे जो एग्ज़ामिनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको रोंग कर देगा। ये राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, जो साफ साफ वहाँ पे वर्ड समझ में आ जाए सब चीज़। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही बेकार राइटिंग है, ये समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है, तो कट है ये राइटिंग आपकी अगर ऐसा लिखेंगे तो, और नंबर कट जाएगा आपका। अब नीचे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। इसने यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 का डी क्वेश्चन करना था यहाँ पर, लेकिन इस बंदे ने अपना क्वेश्चन 4 का सी इसको काट कर और क्वेश्चन 4 का सी किया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हर को जो क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है आपको वही क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए पेज दिए होते हो और आगे से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों करेंगे? आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहाँ पर। तो ऐसा अगर करेंगे तो आपका काट दिया जाएगा और नंबर कटेगा। साफ साफ सब चीज़ बोला गया है यहाँ पर। अब देखिए नीचे नीचे क्या है, ये है स्केच बनाना ऐसा मना है आपको, कहीं पर भी स्केच नहीं बनाना है, ना ही यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। जो आपको वहाँ पर शो हो, एग्ज़ामिनर को लगे कि मुझे ये बंदा कुछ शो करना चाह रहा है कि ये मेरी कॉपी है, तो ऐसा कुछ नहीं बनाना है, नंबर कटेगा आपका ये कि ये बच्चा कुछ शो करना चाह रहा था। ना ही आपको रफ़ वर्क पे बनाना है, रफ़ वर्क के लिए भी आपको पीछे पेज दिया होता है उसमें ही, तो रफ़ वर्क पर भी सोचेंगे कि मैं चलो रफ़ वर्क पर बना देता हूँ, कुछ भी कर देते हैं इस पे तो, लेकिन रफ़ पे भी आपको नहीं बनाना है ऐसा स्केच। अब देखिए जो करेक्ट है वो चीज़ भी बताया गया है यहाँ पर कि क्या क्या करेक्ट आप सही सही भरेंगे। ये फर्स्ट पेज है, ऊपर का ही दोबारा से बताया गया है, या ऊपर लिखा हुआ है करेक्टली फिल अप QC, अभी फर्स्ट पेज कैसे आपको करेक्ट करना भरना है किस तरीके से। तो देखिए लिखा हुआ है उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा, आपको भरना है ये परीक्षा का नाम, जो भी परीक्षा दे रहे हैं आप, सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम दे रहे हैं जो भी सन में, ऐसा लिख देना है आपको। परीक्षा का माध्यम जो भी इंग्लिश में दे रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में दे रहे हैं हिंदी में। और देखिए नीचे और कुछ नहीं लिखना है आपको, बोला गया है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ के ही भरना है आपको। सब चीज़ पढ़ने के लिए उसमें सब चीज़ लिखा होता है, वहाँ हर गलतियाँ के बारे में लिखा भी होगा। और देखिए यहाँ पर है उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा, आपका रोल नंबर भरने के लिए कहा गया है यहाँ पर, तो रोल नंबर डालिए यहाँ पर। परीक्षा का नाम दोबारा पूछा गया तो दोबारा यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखिए जो परीक्षा दे रहे हैं। अब नीचे आइए, नीचे नीचे क्या है देखिए, करेक्ट यहाँ पे बोला गया है। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है आपसे, मान लिया आपने ये क्वेश्चन दिया गया है, भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समुदायों के बीच अशांति परिणामी विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन बोला गया है आपसे और आपने कुछ गलत आंसर दे दिया है यहाँ पे, तो उसको कैसे आपको काटना है यहाँ पे बताया गया है। आप इसे ब्रैकेट में कीजिए इसे और कैंसिल लिख दीजिए 2 लाइनिंग खींच के, तो ये आपका सही तरीका है। और उसके नीचे से आप स्टार्ट कर दीजिए, इसके नीचे से करना इसका आंसर, अगर गलत हो जाता है आपसे तो ऐसे करना है आपको कैंसिल इसे, अगर नहीं करेंगे तो वो काउंट होगा और उसका नंबर कटेगा ही आपका।
तो कैंसिल आपको इस तरीके से करना है। अब नीचे आइए, अब नीचे तो कुछ नहीं है, लास्ट यही था। तो आपको समझ में आ गया होगा इन सभी गलतियाँ के बारे में कि क्या गलतियाँ करेंगे हम, जो हमारे नंबर है कट जाएंगे वो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।